वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है? एक सर्कल है, और जो अपोजिट साइड है उस क्वाड्रिलेटरल की, वो सेंटर के साथ जो है क्या बनाती है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन आपने क्या प्रूव करना है कि इस एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है, और इधर वाले का भी इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे इसमें? गिवन। व्हाट इज गिवन? गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle with center O। आपने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। आपने प्रूव करना है ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए आपको क्या बता रहा हूं, यहाँ पे इस पॉइंट को आप क्या करिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे मींस आपने हर एक इसमें ज्वाइन कर देना है, और इस तरह से आपके पास कितने एंगल बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ऐसे एक राउंड द पॉइंट 8 एंगल इसमें बन गए हैं, और उनको आपने नेम दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब DOC, ये है आपका DOC। इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? 2 एंड 3। तो आप लिख सकते हैं दैट इज 2 प्लस 3, और AOB में कौन से आ रहे हैं? 6 और 7। 6 प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है? 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। और सेकेंड पार्ट में AOD, तो AOD में कौन आ रहा है? 1 प्लस 8, 1 प्लस 8, BOC 4 प्लस 5। ये आपने दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, ये आप याद रखेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 180, एंड 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो हमें गिवन था, जो हमने फाइंड करना है, वो हमने लिख लिया है। अब हम आते हैं इसके आंसर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे जो टेंजेंट्स या जहां पे सर्कल को साइड्स टच कर रही है, उनको नेमिंग दे देते हैं PQRS, जहां जहां पे टच किया है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले किन्हीं दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ORD और OSD। इन दोनों ट्रायंगलों को आप प्रूव करिए। फ्रॉम फिगर, इन ट्रायंगल ORD एंड ट्रायंगल OSD, ORD एंड OSD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और तीन पार्ट्स कौन से इक्वल हो सकते हैं इनके? सबसे पहले देखिए, OR इक्वल टू OS रेडियल। OR और OS क्यों इक्वल है? क्योंकि एक सेम सर्कल के रेडियस हैं,
सेकंड OD इक्वल टू OD, OD ये दोनों ट्राइंगलों की साइड है और कॉमन है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे OD इक्वल टू OD, और RD इक्वल टू SD। ये क्यों इक्वल है? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, so by SS rule triangle ORD is congruent to triangle OSD। हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इसलिए क्या लिख सकते हैं हम? 1 इक्वल टू 2। नंबर 1 रीजन क्या रहेगा? सीपीसीटी। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8। क्या किया हमने? हमारे पास हमने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और हमारे पास उसके बाद क्या बना? बाई सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू 2। तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8, और उनको हम इस तरह से यहां पे लिख लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं यहां पे। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे we know angle sum around a point is 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल बने होते हैं उन सभी का सम कितना होता है? 360। तो यहां पे एंगल बने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी का सम कितना रहेगा हमारे पास? 360। अब हमें फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से एंगल चाहिए जिनका सम हमने 180 प्रूव करना है? 2 3 6 7, 2 3 6 और 7। इन एंगल्स को यहां से हटाना नहीं है, बाकी जो एंगल है उनको हटा देना है हमने यहां से। तो कैसे हटाएंगे? हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू 2, तो हम 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 2। 4 इक्वल टू 3, तो हम 4 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 3। 5 इक्वल टू 6, तो 5 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम? 6। और 8 इक्वल टू 7, तो 8 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम? 7। यूजिंग 1 2 3 4, हमने 1 2 3 4 का यूज किया है यहां पे। अब देखेंगे आप, एंगल 2 भी 2 टाइम्स है, एंगल 3 भी 2 टाइम्स है, एंगल 6 भी 2 टाइम्स है, एंगल 7 भी 2 टाइम्स है। तो हम यहां पे इनको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360 डिग्री। सभी एंगल्स 2 2 टाइम्स है तो हम 2 कॉमन लिख के सभी एंगल्स को ऐसे लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा यहां से? एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहां पे प्रूव होता है 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 इक्वल टू 360 डिग्री। हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे और सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए? 1 8 4 और 5। मीन सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमने इन एंगल्स को यहां से रिमूव नहीं करना है, बाकी एंगल्स को रिमूव करेंगे यूजिंग 1 2 3 एंड 4। तो
2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, 3 के प्लेस पे लिख सकते हैं 4, 6 के प्लेस पे लिख सकते हैं 5, 7 के प्लेस पे लिख सकते हैं 8, यूजिंग 1, 2, 3 एंड 4। अब यहां पे फिर से आप देखेंगे हर एक एंगल्स 2 टाइम्स है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 1, 4, 5, 8 इक्वल टू 360 डिग्री, और यहां से क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, और कटिंग करके आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1, 4, 5, 8, चारों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। तो इस तरह से हम दोनों ही पार्ट्स को प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को भी और सेकंड पार्ट को भी। और क्या यूज किया है हमने, एंगल सम राउंड ए पॉइंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्या हमने कंसेप्ट यूज किया है। तो आपने सभी ने क्या करना है, इसको नोट करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। और हमारा जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल है वो इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।